आज बात करते हैं अपनाए हुर्मुज़ की, जो इस वक्त एक बड़े बहरान का मरकज़ है। जरा सोचें, दुनिया का तकरीबन 25% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। लेकिन मार्च के शुरू से ही ये अहम रास्ता तकरीबन बंद हो चुका है। तो सबसे पहले क्या हुआ, समंदर में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। ये देखें, बहरान शुरू होते ही जहाज़ों की आमदोरफ्त कितनी तेजी से गिरी है। मतलब ये सिर्फ सुस्त रवि नहीं, सैकड़ों जहाज खलीज फारस में बिल्कुल फंस कर रह देना। और जो चंद जहाज निकल पाए, उनका डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है। गुजरने वाले आधे से ज़्यादा जहाज सिर्फ इन 4 ममालिक की कंपनियों के थे। इसका मतलब है कि जहाज ईरानी शराइत और राब्ते के बाद ही यहां से गुजर पा रहे हैं। अच्छा, तो ट्रैफिक रुकने का मतलब है कि अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। खास तौर पर एशिया और खलीजी ममालिक की मैशतें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। ये एक दो तरफा इन्हिसार है। खलीजी ममालिक की बरामदात और एशिया की तवानाई दोनों रुकी हुई हैं। और क्योंकि इनमें से कई ममालिक अमेरिका के अहम सिक्योरिटी पार्टनर हैं, ये अब एक जियोपॉलिटिकल मसला बन गया है। अब जरा देखते हैं कि इसके असरात पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहे हैं। बहरान की वजह से खाम तेल और खाद जैसी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। और इन दो चीज़ों की महंगाई का मतलब है कि आगे चलकर खुराक की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कुदरती गैस की कीमतों पर इसका असर यूरोप और एशिया में ज़्यादा, जबकि अमेरिका में कम रहा है। अमेरिका अपनी मुकामी पैदावार की वजह से इस झटके से काफ़ी हद तक महफूज है। आखिर में देखते हैं कि ये बहरान आलमी सप्लाई चेन के लिए क्या माने रखता है। आबनाए हरमज़ दुनिया भर में मौजूद कई अहम समुद्री रास्तों में से सिर्फ एक है, लेकिन बाकी रास्तों के बरक्स हॉर्मुज़ का कोई मुतबादल नहीं है, इसलिए ये बंदिश इतनी संगीन है। तो सवाल ये है कि अगर एक रास्ता बंद होने से इतना कुछ हो सकता है, तो हमारा ये ग्लोबल सिस्टम कितना नाजुक है।